नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला पहलवानों ने कहा है कि कोच महिला पहलवानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम में 3 मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट ने बीते दिनों रोते हुए कहा कि उनके अकेले के साथ नहीं बल्कि कई महिला पहलवानों के साथ ब्रिजभूषण शरण और उनके संघ से जुड़े कोच रेफरी ने यौन उत्पीड़न किया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला पहलवानों ने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर महासंघ के खिलाफ प्रदर्शन किया। विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके साथ ही विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि उन्हें WFI अध्यक्ष के इशारे पर उनके करीबी अधिकारियों से जान से मारने की धमकी मिली थी, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों के बाद PM से मुलाकात के दौरान उनका ध्यान इन मुद्दों पर आकर्षित करने का हिम्मत दिखाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने भी धरने में दूसरे पहलवानों का साथ दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं। बजरंग ने आगे कहा कि हम ब्रिजभूषण के खिलाफ सबूत भी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अभी खेल मंत्रालय ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है और 4 पहलवान अधिकारियों से मिलने पहुंच गए हैं। बजरंग ने कहा कि ब्रिजभूषण जल्द ही विदेश भागने वाले हैं। वहीं एक और पहलवान अंशु मलिक ने भी आज भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बुल्गारिया में ब्रिजभूषण गर्ल्स के होटल में रुके थे। अंशु ने कहा कि जूनियर टीम बुल्गारिया में इसके कारण काफी दबाव में थी। इस सब के बीच ब्रिजभूषण शरण ने कहा है कि कुश्ती में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्र 22 से 28 साल के बीच ही होती है। उन्होंने कहा पहलवानों पर हमला बोला और कहा कि विरोध करने वाले पहलवान ओलंपिक पदक नहीं जीत सकते और यही कारण है कि वो गुस्से में हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह विवादों के घेरे में लगातार हैं। उन पर यौन शोषण जैसे संगीन इल्जाम हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि देश के करीब 30 नामी गिरामी पहलवान हैं जो देश का नाम रोशन कर चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह सियासत में वो नाम है जो अपनी दबंगई और लगातार जीत के लिए जाना जाता है। दरअसल सांसद ब्रिजभूषण सिंह राजनीति के अखाड़े में भी कई सियासी पहलवानों को पटकनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार देश की महिला पहलवानों का दांव उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर। उनके खिलाफ देश के प्रख्यात पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। महिला पहलवानों ने कुछ कोच और ब्रिजभूषण शरण सिंह पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसी बात को लेकर सारे पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इन पहलवानों में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने समय समय पर ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक कुश्ती की कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह चर्चा या विवादों में हो। इससे पहले भी वो मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मरवाने के मामले में घिर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर राज ठाकरे के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। आइए जानते हैं कि ब्रिजभूषण शरण की कहानी, जो 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पिछले कई साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। वो केसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। 6 बार के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि कुश्ती का भी माहिर खिलाड़ी माना जाता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा जिले के बिश्नोहरपुर गांव के रहने वाले हैं। बचपन और युवा अवस्था में उन्होंने कुश्ती में खूब हाथ आजमाया। इसके बाद उन्होंने 1980 के दशक में छात्र राजनीति की शुरुआत की। वे 1988 में बीजेपी में शामिल हुए। जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ तो उनकी उग्र हिंदुत्व की छवि ने उन्हें क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह पहली बार साल 1991 में चुनाव लड़े थे। उसके बाद राजनीतिक रूप से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज सीट से दर्ज की। उसके बाद सपा भी उनके राहें अलग हो गई। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के मामले में आरोपी बनाए गए थे, लेकिन बाद में
कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। दरअसल आडवाणी समेत जिन 40 नेताओं पर आरोप तय किए गए थे, ब्रिजभूषण शरण उनमें से एक थे, जिन्हें 2020 में बरी कर दिया गया। ब्रिजभूषण अपने अक्खड़, अलग अंदाज और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। इसी बयानबाजी की वजह से विवादों में भी रहे हैं। पिछले साल जब राज ठाकरे ने अयोध्या के दौरे का ऐलान किया था, उसके बाद ब्रिजभूषण ने पार्टी स्टैंड से अलग राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि राज ठाकरे का अयोध्या में स्वागत है, पर ब्रिजभूषण ने ऐलान कर दिया था कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। हाल ही में बाबा रामदेव के खिलाफ भी ब्रिजभूषण ने मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद पतंजलि की ओर से ब्रिजभूषण शरण सिंह को नोटिस भी भेजा गया। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक रैली में कहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी है। मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी दी थी, अब वो जेल जाएंगी। चुनाव होने के बाद उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि मायावती ने यूपी को लूटने का काम किया। चुनाव अभियान के दौरान ही बसपा ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, जिस पर बसपा प्रमुख मायावती ने गोंडा में आयोजित एक रैली में बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजभूषण शरण सिंह को गुंडा बताया था और बसपा कार्यालय में हमले के लिए ब्रिजभूषण सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल ये प्रतियोगिता अंडर 15 आयु वर्ग के लिए आयोजित किया गया था और जिस युवा पहलवान को थप्पड़ खाना पड़ा उसकी उम्र ज्यादा थी। युवा पहलवान का संबंध भी यूपी से ही है। जब उम्र वेरिफिकेशन में वो 15 से ज्यादा का निकल गया तो उसे तकनीकी पदाधिकारियों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बाद वो पहलवान अतिथियों के मंच पर ये सोचकर चल गया कि शायद यहाँ विनती करने से उनका काम बन जाए। हालांकि मंच पर जाकर वो जिरे करने लगा और बहस बढ़ती गई। उसी मंच पे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बैठे थे। उन्होंने अपना आपा खोते हुए पहलवान पर हाथ छोड़ दिया था।